सो हे गाइज, एक्साइटिंग स्टडी हियर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इतिहास पाठ एक, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रश्न उत्तर। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो खासकर 10वीं के स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके प्रश्न उत्तर को लेकर के आ चुके हैं हम आपके समक्ष। आपको बता दें, ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम अगले प्रश्न को देखेंगे। तो आइए फटाफट से इन प्रश्नों को पहले तो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 10वीं क्लास के ऑल सिलेबस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल पे सेलेक्ट कर दे, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है उत्तरी अमेरिका, 2 में है दक्षिणी अमेरिका और 3 में है यूरोप। तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि यूरोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। हमें ऑप्शन दिए गए हैं बूर्बो वंश, और 2 में दिया हुआ है जारशाही, 3 में दिया हुआ है दोनों को। तो आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मेजिनी का संबंध किससे था। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन 1 में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारा ऑप्शन 1 में है कार्बोनरी, 2 में है लाल सेना और 3 में है डाइट। तो आपको बता दें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, आपको याद इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसके एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया ही होगा। तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होते हुए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो आप ये भी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पद था प्रधानमंत्री का। जी हाँ, आप इसे याद रखेंगे, ये भी वीआई टॉपिक है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सिपाही, 2 में दिया हुआ है नाविक और 3 में दिया हुआ है जमींदार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेशा से क्या था गैरीबाल्डी, तो एक नाविक था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे कि आप प्लीज़ इन सारे प्रश्नों को याद रखें और मुझे विश्वास है कि आप लोग 100 में 100 मार्क्स जरूर लाएंगे। मन से अगर लगन से पढ़ाई करते हैं तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जो एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखा देते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है लुई 18वां, दूसरा में दिया हुआ है नेपोलियन तृतीय और तीसरा में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तृतीय में दिया हुआ है, तीसरा में यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, जालवेरिन एक संस्था थी तो किस चीज़ की। तो ये आपको भी पता होगा, यानी कि जालवेरिन एक संस्था थी तो किस चीज़ की। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में है क्रांतिकारियों की, 2 में है व्यापारियों की और 3 में है विद्वानों की। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे
होंगे तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो हमें ऑप्शन दिया गया है, 1 में है मेजीनी, 2 में है हिटलर और 3 में है बिस्मार्क। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों वीवीआई टॉपिक है, आप प्लीज इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में पूछते हैं आपसे। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 में है जर्मनी, 2 में है यूनान और 3 में है इंग्लैंड। तो आपको बता दें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूनान उसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता हुई हूँ। मैं भी 10th क्लास का ही स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सारे बातों को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, मेजिनी कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला है यूनान, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा है जर्मनी। तो आपको बता दें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो चुका है समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले और एक्साइटिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय। मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि आप मन लगा के यदि कुछ करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितना हो गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य को तय कर लिया कि हाँ आपको इस तक पहुँचना है, तो आपको उस तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।